हाय एवरीवन। पिछले 5 सालों में टाटा मोटर्स के शेयर्स में 10x ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें टाटा मोटर्स के शेयर की प्राइस 78 रुपीस से बढ़कर 1100 रुपीस को टच कर गई थी। सिमिलरली अगर महिंद्रा मोटर्स की बात करें, तो उनके शेयर की प्राइस 300 रुपीस से बढ़कर 3000 रुपीस को टच कर गई थी। इन शेयर्स में इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने का ये भी रीज़न कहा जा सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स में इंक्रीज़ आया है लॉकडाउन में ऑनलाइन इन्वेस्टिंग के ज़रिए। और पिछले 2 सालों में ही टाटा मोटर्स प्रॉफ़िटेबल रही है, बाकी काफ़ी सालों तक टाटा मोटर्स कभी प्रॉफ़िटेबल नहीं रही। टाटा मोटर्स के आईपीओ का प्राइस 35 रुपीज़ था और 2020 तक उसके शेयर का प्राइस 78 रुपीज़ तक ही बढ़ा, लेकिन कुछ 5 सालों में इन शेयर्स में इतनी ग्रोथ देखने को मिल गई। हाल ही में हो रहे टैरिफ वॉर के चलते इन शेयर्स में कुछ गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 2014 तक टाटा मोटर्स अपने इंजन्स को दूसरे कंट्रीज से ही इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा मोटर्स एक पायनियर था इंडिया के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। बॉम्बे डाइंग मिल की शुरुआत 1854 में की गई थी। इसके बाद टाटा ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी और 1906 में टाटा स्टील प्लांट की शुरुआत हुई, जिसके थ्रू वो रेलवे ट्रैक्स, इंजन्स और ट्रेन बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टील प्रोवाइड करते थे। ईस्ट इंडिया रेलवे ये वही कंपनी थी जिसने फर्स्ट टाइम ट्रेन का फॉर्मेशन किया इंडिया के अंदर और स्टीम इंजन से लेके इलेक्ट्रिक इंजन दोनों ही इंडिया को प्रोवाइड किया गया। 1945 में टाटा मोटर्स ने टाटा टेल्को नाम की कंपनी शुरू की, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, और उसको फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ईस्ट इंडिया रेलवे ने ही दिया, जिसमें उन्हें 5000 वैगन्स बनाने के लिए कहा गया। वैगन्स यानी कि मालगाड़ी में आप जो डिब्बे देखते हैं, उसे वैगन्स कहा जाता है। पहले वो ओपन डिब्बे होते थे। वो 5000 वैगन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा मोटर्स को दिया गया। जैसे ही आज़ादी के टाइम पर ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी अ, को शट डाउन कर दिया गया इंडिया के अंदर, तो टाटा टेल्को ने दाइमलर बेंज यानी कि मर्सिडीज़ बेंज आप कह सकते हैं, इनके साथ जॉइंट वेंचर किया, एक ट्रक बनाने के लिए, और टाटा का फर्स्ट ट्रक लॉन्च किया गया, जिसे मर्सिडीज़ ट्रक भी कहा जाता है। टाटा मोटर्स का जॉइंट वेंचर 15 सालों तक चला डालमिर बेंज के साथ, जिसमें टाटा मोटर्स ने हेवी व्हीकल बनाना शुरू किए, जैसे कि ट्रक्स और ट्रैक्टर्स। लेकिन 1965 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए सोशलिस्ट पॉलिसीज की वजह से सारी फॉरेन कंपनीज को इंडिया में शट डाउन करना पड़ा और वापस जाना पड़ा। इसी कारण से ये जॉइंट वेंचर भी ब्रेक कर दिया गया। इसके बाद टाटा मोटर्स ने अपनी आर एंड डी फैसिलिटी लॉन्च की जमशेदपुर में, और टाटा मोटर्स का फर्स्ट बस लॉन्च किया गया। लेकिन 1994 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद मर्सिडीज बेंज ने दोबारा इंडिया में कदम रखा और टाटा मोटर्स के साथ वापस से एक जॉइंट वेंचर किया अपनी पैसेंजर व्हीकल यानी सिडैन कार बनाने के लिए। लेकिन मर्सिडीज बेंज प्रीमियम सेगमेंट में डील करती थी, तो टाटा मोटर्स ने मिड सेगमेंट के लिए भी कार्स यानी पैसेंजर व्हीकल्स बनाना शुरू किए। 1998 में टाटा इंडिका का फर्स्ट कार मॉडल लॉन्च किया गया। साथ ही में टाटा सिएरा और टाटा सूमो की लॉन्च भी की गई। क्या आप जानते हैं कि टाटा का आईपीओ 2 बार आया था? फर्स्ट टाइम ये कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में आया, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1980 में, और फिर सेकंड टाइम ये 2000 में आया, जब शेयर का प्राइस 38 रुपीस किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अभी 2020 में ये शेयर का प्राइस 75 रुपीस था, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। उसके बाद 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर्स को एक्वायर किया $2.8 बिलियन डील में, और इसे एक्वायर करने के बाद 3-4 साल तक टाटा प्रॉफिटेबल रहा। लेकिन इसी के साथ टाटा ने नैनो कार भी लॉन्च करी, लेकिन वो इतनी चल नहीं पाई, आप ये सब जानते होंगे। 2013 में लॉस में रहने के बाद 2014 में
टाटा ने अपनी खुद की इंजन लॉन्च करी है रिवोट्रॉन नाम से और इसे फर्स्ट ट्रक और पैसेंजर व्हीकल्स में यूज़ किया गया और टाटा का ऐसा भी कहना था कि इसके बाद अब वो इंडिजिनस रॉ मटेरियल और इंडिजिनस इंजन इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और आपके उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं कि उन्होंने कोई भी इंडिजिनस व्हीकल और रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं किया है। इसके बाद टाटा मैजिक, टाटा ओमनी, टाटा एस मिनी ट्रक 2015 और 16 में टाटा ने लॉन्च करी। लेकिन आप टाटा की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वो 1 साल में केवल 2 या 3 मॉडल मैक्सिमम 3 मॉडल ही लॉन्च कर रहा था। लेकिन सडनली 2017 के बाद टाटा मोटर्स ने काफ़ी सारे डिज़ाइन लॉन्च कर दिए अपनी कार के। आज आपको उनकी काफ़ी सारी ब्रांड्स देखने को मिल जाएँगी। आप किसी भी डीलर या शोरूम के पास चले जाइए, आपको काफ़ी सारी टाटा की कार्स देखने को मिलेंगी और ये सब कुछ 2017 के बाद आया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आज तक जितना भी टाटा ने इम्पोर्ट किया था, उसे यूज़ करके टाटा ये कार बना रहा है। आप ये कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2022 में टाटा प्रॉफिटेबल हो गया और 2022 के बाद से या फिर 2021 के बाद से हम कहें, टाटा ने कोई भी नई व्हीकल लॉन्च करना अ, कि नहीं किया। अगर आप कोई भी नया डिज़ाइन नहीं बनाएँगे, तो आप ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल हो जाएँगे बिकॉज़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अदर डिज़ाइन्स। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, मैं एक रिव्यू देख रहा था जिसमें कस्टमर ने कहा था कि टाटा की कार्स खराब नहीं है, वो मीडियोकर है या फिर कह सकते हैं उनकी तरह की कार लो क्वालिटी की मिल सकती है और भी मिल जाएगी आपको। लेकिन टाटा का आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं है और किसी भी कंपनी का आफ्टर सेल सर्विस इसलिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनके पास अगर पार्ट्स होंगे अ, अपनी कार में लगाने के लिए, जो तो फिर वो लगा देंगे। अगर आप उनके पास वो पार्ट्स है ही नहीं, यानी कि अगर वो इम्पोर्टेड पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं और फिर उन्होंने इम्पोर्ट करना बंद कर दिया है, तो फिर वो नई गाड़ी में वो पार्ट्स कैसे लगाएँगे? इसलिए कहा जाता है कि उनका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास पार्ट्स का एक्सेस नहीं होगा, तो फिर आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसे अच्छी होगी? फिर 2023 और 2024 में टाटा ईवी स्पेस में चला गया और उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट इम्पोर्ट करना शुरू किए चाइना से। आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि टाटा अपने लॉरी और ट्रक इंजन्स में जो पार्ट यूज़ करता था, उसी को स्केल डाउन करके टाटा अपनी कार्स में यूज़ कर रहा है, वही इंजन्स को। और टाटा का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी सेल्स है, वो भी बी ग्रेड चाइनीज़ कंपनी से वो बाय कर रहा है, जैसे गोशन ईव, ना कि बीवाईडी और सिएटल से, जिनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट उनका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो टोयोटा, ऑडी, वॉक्सवैगन इन सारी कार्स में यूज़ होता है। तो मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको टाटा के शेयर्स नहीं लेने चाहिए। बट इतने सालों में टाटा ने काफ़ी जॉइंट वेंचर्स किए, टाटा ने काफ़ी सारी कंपनीज़ खोली, लेकिन टाटा ने अभी तक खुद का कार इस तरीके से लॉन्च नहीं किया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टाटा अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई 100 इयर्स की कंपनी है और वो अभी भी इसी तरीके की चीज़ें यूज़ करके इसी तरीके के अलग-अलग कंपनीज़ पे रिलाय कर रही है पार्ट्स के लिए, अपने कार्स को बनाने के लिए। सो देयर इज़ समथिंग ससेप्टेबल एंड आप कह सकते हैं देयर इज़ समथिंग स्केप्टिज्म। बाकी इस कंपनी में पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है, इसका फैसला आप खुद करिएगा। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है। थैंक यू सो मच।